एक व्यापार जो सिर्फ मुनाफे के लिए शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही सालों में वही व्यापार एक पूरे देश की किस्मत तय करने लगा। सोचिए, बिना किसी बड़े युद्ध के, बिना पूरी सेना के, एक कंपनी करोड़ों लोगों पर राज करने लगती है। ये कहानी है उस चालाकी की, उस लालच की, जिससे ब्रिटेन ने व्यापार के नाम पर भारत को अपने कब्जे में ले लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब धीरे धीरे हुआ, इतना धीरे कि लोगों को पता ही नहीं चला कब वो आजाद से गुलाम बन गए। साल 1600 इंग्लैंड में एक कंपनी बनाई गई। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में इसका मकसद साफ था, भारत से मसाले, रेशम, कपड़े खरीदना और यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाना। उस समय भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। यहाँ के बाजार रंगों से भरे होते थे। सोना, चांदी, मसाले, कपड़े, हर चीज की भरमार थी। ब्रिटिश व्यापारी भारत आए, उन्होंने यहाँ के राजाओं से इजाजत ली, छोटे छोटे व्यापारिक केंद्र बनाए और धीरे धीरे अपना काम बढ़ाने लगे। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने लोगों को समझा, राजाओं की कमजोरियों को पहचाना और धीरे धीरे राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। छोटे छोटे राजा अपनी अपनी ताकत के लिए लड़ रहे थे और यही मौका था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया, कहीं दोस्ती का नाटक किया तो कहीं दुश्मनी का खेल खेला। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना भी बना ली। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, अब वो ताकत बन चुके थे। फिर आया साल 1757, प्लासी का युद्ध। ये युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं जीता गया था, ये युद्ध जीता गया था धोखे से। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अपने ही लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। यही वो पल था जब एक कंपनी शासक बन गई। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर इलाका था और अब उसकी दौलत सीधे ब्रिटेन जाने लगी। इसके बाद कंपनी ने पूरे भारत में अपना नियंत्रण फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों पर भारी कर लगाए, अगर फसल खराब हो जाए तब भी कर देना जरूरी था। किसान कर्ज में डूबने लगे और धीरे धीरे उनकी जमीनें छिनने लगीं। दूसरी तरफ भारत के कारीगर, जो दुनिया के बेहतरीन कपड़े बनाते थे, उनका काम खत्म कर दिया गया। ब्रिटेन ने अपने कारखानों में मशीनों से कपड़े बनाना शुरू किया और भारत के बाजारों में वही सस्ते कपड़े बेचने लगे। इससे भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए। उनके हाथ, जो कभी कला के लिए जाने जाते थे, अब खाली रहने लगे। धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था टूटने लगी। फिर आया 1770, बंगाल का भयानक अकाल। बारिश कम हुई, फसलें खराब हो गईं, लेकिन कंपनी ने कर कम नहीं किया। लाखों लोग भूख से मर गए, गांव के गांव खाली हो गए, लेकिन कंपनी का मुनाफा फिर भी चलता रहा। ये सिर्फ शासन नहीं था, ये शोषण था।